शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? एक तरफ विधानसभा का सत्र, दूसरी तरफ आज चैतन्य बघेल का बर्थडे, तीसरी चीज आज ही उनकी गिरफ्तारी हुई। अब कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी की टीम उन्हें लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, तो अब कोर्ट में पहुंचने के बाद अब थोड़ी देर के बाद कोर्ट की जो तमाम सुनवाई की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उस सुनवाई के दौरान में ईडी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रिमांड की जो बात की जाएगी और कहा जाएगा कि जितने अधिकतम दिनों की रिमांड उसे मिले, जिससे कि उसे विस्तार से पूछताछ किया जा सके। लेकिन अब तक देखा जाए कि इस मामले में जिस तरह से ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया और जिस तरह से चैतन्य बघेल की जो भूमिका निकल के इस मामले में अब तक सामने आई है, तो इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि चैतन्य बघेल के खिलाफ कई ऐसे आरोपियों की का जो स्टेटमेंट है वो इनके खिलाफ था और 10 मार्च को जो सर्च ऑपरेशन हुआ था, उस 10 मार्च को सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई अलग अलग जो लोकेशन पे सर्च हुए थे, तो वहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी को मिली थी, कई महत्वपूर्ण सबूत मिले थे। उसी के आधार पर ये तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और उसी के आधार पर जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, यहाँ तक कि चैतन्य बघेल से भी कई बार पूछताछ की गई। और उसके बाद आज जब सर्च करने के लिए टीम गई और उसी दौरान में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी जानने का प्रयास किया गया, लेकिन जांच एजेंसी को ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। लिहाजा इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चैतन्य बघेल को आखिरकार गिरफ्तार किया गया है। तो कोर्ट में आज सबसे पहली जो पहल होगी, कोर्ट को बताया जाएगा रीजन ऑफ अरेस्ट, इसका गिरफ्तारी की वजह क्या रही है वो बताया जाएगा, किस तरह से चैतन्य बघेल के खिलाफ आरोप जो है वो बताया जाएगा, ये स्कैम किस तरह से सामने आया वो बताया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर पूरा विस्तार से जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। उसके बाद ईडी के द्वारा रिमांड की जो तारीख है, वक्त है, वो मांगा जाएगा कि कितने दिनों का रिमांड मांगा जाएगा। तो एक कहा जा सकता है कि तमाम जो औपचारिकताएं हैं कोर्ट के अंदर अब थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होगी। लेकिन जिस तरह से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, आज उसका जन्मदिन है, लेकिन जांच एजेंसी आपको शायद ये पता नहीं होगा कि आज जन्मदिन है, लेकिन जिस तरह से आज जांच एजेंसी के द्वारा जो पूछताछ करने के लिए और सर्च करने के लिए जब टीम पहुंची थी, तो आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हुई। हालांकि एक तरफ देखा जाए विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, इस मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और जांच एजेंसी के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि वो जो आरोप प्रत्यारोप तो अलग की बात है, तमाम सबूतों दर्ज बयानों के आधार पर यह गिरफ्तारी की जाती है। किसी भी आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके खिलाफ तमाम सबूत पहले इकट्ठा किए जाते हैं। आम पुलिसिंग और जांच एजेंसी में यही फर्क होता है कि जांच एजेंसी पहले तमाम सबूतों को इकट्ठा करती है, उसके बाद गिरफ्तारी के जैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करती है। तो चैतन्य बघेल के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत पहले इकट्ठा किए गए और उसी के आधार पर आज इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं जांच एजेंसी को लेकर। तो यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से आरोप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो वो सब अलग बात है, लेकिन जांच एजेंसी आज उन तमाम मुद्दों को कोर्ट के सामने रखेगी कि किस आधार पर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद कितने दिनों की रिमांड ली जाएगी वो देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शंकर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में किस तरह के केस बनते हैं, किस तरह आगे प्रोसेस पूरा किया जाता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कवासी लखमा के टाइम पर भी इसी तरह ईडी ने कोर्ट में पेश किया था, फिर रिमांड लिया था, फिर पूछताछ की थी और अब तक भी ये सिलसिला लगातार जारी है।